विश्व सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 5वां अध्याय चल रहा है। कालस्य काल भी द्रव्य है। कल ऐसा बताया गया था और ये बताया था कि काल द्रव्य जीव आदि अन्य द्रव्यों के समान ना तो संख्यात देशी ना किंतु लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य हैं और प्रत्येक काल द्रव्य लोकाकाश के एक ही प्रदेश पर अवस्थित है। और उन्हें प्रचय दो प्रकार का और प्रचय बता करके ये काल निमित्तिक पर्याय प्रचय को प्रचय कहते हैं और प्रदेशों के प्रचय को त्रिक प्रचय कहते हैं। दो बातें याद रखना, क्या प्रदेशों के प्रचय को त्रिक प्रचय और काल निमित्त पर्याय के प्रचय को उप प्रचय कहते हैं। ऊर्ध्व प्रचय सब द्रव्यों का होता है किंतु विशेषता इतनी है अन्य 5 द्रव्यों में समय निमित्तिक पर्याय प्रचय होता है और काल द्रव्य में मात्र समय प्रचय होता है। जीव, उद्गल, धर्म आकाश, इनमें तो क्या होता है समय निमित्तिक पर्याय प्रचय ऊर्ध्व प्रचय होता है, लेकिन काल द्रव्य में मात्र समय प्रचय होता है। क्योंकि अन्य द्रव्यों की परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है और काल द्रव्य की अपने परिणमन में अन्य निमित्त नहीं है, वही उपादान है। जिस प्रकार वह अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसी प्रकार अपने परिणमन में भी निमित्त होता है। इस प्रकार अन्य द्रव्य अपने अपने उपादान के अनुसार परिणमन करते हैं, इसी प्रकार काल द्रव्य भी अपने अपने उपादान के अनुसार परिणमन करता है। इस प्रकार यद्यपि उत्पाद्य द्रव्य रूप से गुण और पर्याय से काल द्रव्य की अस्तित्व की स्थिति हो जाती है पर अखंड एक देशी है ऐसे नहीं होता। इसलिए आगे की बात को विचार करने कहते हैं। कल अपन ने जो बताया था कि परमाणु क्या करता है, एक उत्तल परमाणु मंद गति से आकाश के एक देश से दूसरे देश में जाता है, इसमें जो समय लग रहा है वो समय यह समय ही काल द्रव्य की पर्याय है और जो कि अति सूक्ष्म होने से निरंतर तो इकाई या यूनिट है जीव के अविभागी प्रक्षेप शक्ति का अंश और उद्गल का प्रदेश, उद्गल का परमाणु, आकाश का प्रदेश, काल का समय और धर्म और अधर्म के प्रदेश ही गिने गए। ये सबसे अंश कहलाता है, ये नियत पर्याय है सब, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। परमाणु से छोटा नहीं है, समय से छोटा नहीं है, प्रदेश से छोटा नहीं है, नियत पर्याय हो। ये है असली नियत पर्याय। जो कहते हैं ना नियत पर्याय इससे उसका कोई परिवर्तन उसमें नहीं, उससे छोटा नहीं, नियत हो गया। स्कंद आदि अनेक पर्याय है, वो किसी भी उसमें रह सकती है, 2, 4, 6, 8 सम उसमें रह सकती है, उनका कोई नियामकता नहीं। इसलिए नित्यावस्था रूपाणी नित्यावस्था रूपी है, सब उनकी समाधान करने के लिए।
अब आगे क्या कहते हैं, वर्तना लक्षण वाले मुख्य काल का प्रमाण कहा, परंतु परिणाम आदि के द्वारा जानने योग्य व्यवहार काल का क्या प्रमाण है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, सुनंत समयः, वह अनंत समय वाला है। गैर सागर जी महाराज, नींद आ रही क्या? नहीं आए तो पढ़ो। अब देखो यही तो बात है, कहाँ पूछ रहे हो? मास्टर सभी पूछता है, जब विद्यार्थी तो भाग जाता है। थोड़ा जोर से बोलो, गाड़ी आवाज तक जाना चाहिए आवाज। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि वर्तमान काल एक समय वाला है और वही निश्चय काल, और वो अतीत और अनागत अनंत समय है, ऐसा मानकर काल को अनंत काल अनंत समय वाला कहा है, अथवा मुख्य काल का निश्चय करने के लिए सूत्र कहा है। तात्पर्य यह है कि अनंत पर्याय वर्तना गुण के निमित्त से ही होती हैं। यदि उसमें वर्तना गुण नहीं है तो अनंत पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, और जब भी होंगी तो एक एक समय की ही एक एक पर्याय होगी, लेकिन कितनी पर्याय है? अनंत। क्या? जैसे घंटा लगा हुआ है मंदिर में और हम उसे बजाते जाएं, घंटे की ध्वनि कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? अरे जब तक घंटा रहेगा उसमें आवाज आती रहेगी। ऐसे ही काल द्रव अतीत और अनागत की अपेक्षा भी अनंत है, ये व्यवहार काल के कारण। निश्चय काल, निश्चय तो एक समय की एक ही पर्याय है, लेकिन अतीत में अनंत हो गई है और भविष्य में भी अनंत है। तो व्यवहार किसको करता है? अतीत और अनागत को। निश्चय किसको करता है? वर्तमान को। भूतार्थ क्या है? भूतार्थ क्या है? वर्तमान। अभूतार्थ क्या है? अतीत और अनागत। बस, ना अभी भूत यहाँ विद्यमान है ना भविष्य यहाँ विद्यमान है, वो अभूतार्थ कहलाएगा। जो वर्तमान में है वो भूतार्थ है। इसलिए भूतत्वेनाभिगता है, भूतार्थ अभिगत, भूतार्थ से जाने हुए, यानी वर्तमान पोजीशन से जिस पक्ष को जान लिया है उसे सम्यक कहा है। समय सारणी में 13वें नंबर की गाथा। और व्यवहार से जो जाना है, जाता है भेद करके जो जाना, तो वो सम्यक दर्शन। तो सम्यक और सम्यक दर्शन में ही अंतर आ गया। क्या सम्यक गुण है, सम्यक दर्शन पर्याय है। तो समय सार सम्यक की कथन करता है, लेकिन सम्यक को समझने के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है। तो जो जीव जीवाश्रव वन सम्मिलिता व्यवहार से सम्यक, तत्वार्थ ज्ञानम सम्यक दर्शनम। और यहाँ पर इन तत्वों को, अकेले तत्वों को जानना सम्यक। क्या यहाँ सम्यक कहा और वहां सम्यक दर्शन कहा तत्वार्थ सूत्र में।
क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, पदार्थ से जुड़ा हुआ। पदार्थ क्या है? द्रव्य गुण पर्याप्त का पदार्थ है। तो पदार्थ के आश्रय से तत्व रहता है, बिना बिना पदार्थ के तत्व हो नहीं सकता। और यहाँ पर जो समय सारणी में कहा, उन्हें का पदार्थ को बांध के रख दो पोटली में, हमें पदार्थ की बात ही नहीं करना, हमें मिठाई का नाम ही नहीं लेना, हम तो मीठे का नाम ले रहे हैं। पर्याय में गए तो फिर भटके। इसलिए पर्यायों के पार देख लिए आप स्वयं भगवान। जो पर्याय परिवर्तनशील है, उसका रूप स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन गुण रूप है वो कभी नहीं बदलता। तो हम लोग आचार्य भगवान की दृष्टिकोण को पकड़ने की कोशिश, वो हम लोगों को आनंद देते। तो अपन जो अवगुण शब्द लगाते हैं ना, उसको किसमें गिनेंगे? उसमें ही गिनेंगे, द्रव्य गुण में ही गिनेंगे। अब ये अवगुण है, इसमें अवगुण है, अवगुण शब्द नहीं लगा। हाँ, तो गुण रहे, अवगुण का मतलब गुण रहे। हाँ, तो द्रव्य रहेगा कि नहीं? हाँ, या उसकी जो गुण का विकार है वो अवगुण। गुण में विकृति को अवगुण कहते हैं, गुण की विकृति को अवगुण कहते हैं, और विकार है पर्याय। अवगुण यानी पर्याय। वही हम पूछ रहे हैं, अवगुण मतलब पर्याय कह सकते हैं या द्रव्य में स्वभाव विभाव जो कहते हैं ना, वही है। मतलब पर्याय को पर्याय कह सकते हैं। अवगुण शब्द लगा तो उसको पर्याय कह सकते हैं। विभाव पर्याय, वो मति ज्ञान, सुमति ज्ञान, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय कहते हैं ना, वो उनकी सुन। एक कालाणु को भी उपचार से अनंत कहा है, परंतु वह अत्यंत शुद्ध कालांश है और उसके समुदाय की आदि आदि जानना विशेषार्थ यहाँ पर जो है विशेषार्थ में थोड़ा सा समय शब्द जो है द्रव और पर्याय दोनों अर्थ में व्यक्तित होता है, प्रयोग होता है। यहाँ पर्याय रूप अर्थ दिया है, विषय व्यवहार और निश्चय काल दोनों की सिद्धि होती है। एक एक समय का समुच्चय होकर जो आवली पल आदि काल का व्यवहार होता है वह व्यवहार काल है, और वह समय पर्याय बिना पर्यायी की नहीं होती। वह समय पर्याय बिना पर्यायी की नहीं होती है, द्रव्य के बगैर नहीं हुई। पर्याय यानी द्रव्य, इससे निश्चय काल का ज्ञान होता है। जो समय पर्याय उत्पन्न हो गई है उसको बनाने वाला कोई पर्यायी यानी कोई द्रव्य है, इससे निश्चय काल का ज्ञान हो गया है। एक कथन का तात्पर्य है। अब गुण पर्याय वाला द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यम ऐसा कहा था, ये बताइए गुण क्या है, इसको बताने के लिए सूत्र द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। हाँ, जो निरंतर में रहे
हैं और गुण रहते हैं भी गुण हैं। यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि जो निरंतर धर्म में रहते हैं गुण रहते हैं, जिनका रहने का आश्रय क्या है? द्रव्य। द्रव्य आश्रय कहलाते हैं। और द्रव्य के आश्रय से कौन रहते? जो गुणों से रहते हैं निर्गुण कहलाते हैं। दो विशेषताएं थी क्या? एक तो द्रव्य की आश्रय है और द्रव्य आश्रय है, और जो गुणों से रहते हैं वे निर्गुण है। अभी दोनों कहाँ रहते हैं? द्रव्य के आश्रय जो रहते हैं, जिनके आश्रय रहने का आश्रय द्रव्य है, द्रव्य आश्रय है। द्रव्य आश्रय कौन है? गुण। अब जो गुण स्वयं में क्या है? जो गुणों से रहते हैं वे निर्गुण। गुण स्वयं में निर्गुण है, लेकिन वे रहते किसके आश्रय है? द्रव्य के आश्रय। और द्रव्य के आश्रय से क्या रहता है? गुण। द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। इस प्रकार इन दोनों लक्षणों से गुण होते हैं। गुण के दो लक्षण हैं क्या? एक तो स्वतंत्र रह नहीं सकते, द्रव्य के आश्रय ही रहेंगे। गुण को अपना अस्तित्व बचाना है तो द्रव्य को नहीं छोड़ना। और गुण 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 द्रव्य के आश्रय रह करके तुम गुणी नहीं रह सकती, निर्गुणी रहना पड़ेगा। हाँ, संग में रह करके निसंग रहो। क्या कहते आचार्य? तेरे संग ये संग है। हाँ, इनके संग रहते हैं। हाँ, और निसंग रहना तो साधु जो है किसके आश्रय से? संघ के आश्रय। परंतु संघ के आश्रय से लेकर के ही निसंग है। लोगों को दिखने में आश्रय दे रहा है, ये सब साथ में बस, लेकिन अपन सब अपने अपने में स्वतंत्र है। ऐसा रहना चाहिए। हाँ, निर्गुणी बन के रहो। संग में रहना है तो निर्गुणी बन के रहो। पुराने लोग कहते थे जो सुख जाए जीव तू मूर्ख बन के रहे। जो सुख जाए जीव तू मूर्ख बन के रहे। हमें आते ही नहीं, कोई काम बताएगा ही नहीं। जो तुमने सलाह देना शुरू की, भैया तू करके यार, अब वो मना करो तो बुरे।
जो ऐसा लगता है उसको पिताजी का सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। हाँ सही। जो सुख जाए मूर्ख बन के रहे। अब बहन जी हम क्या बताएं हमारी कहानी, हमें जाने कौन क्या क्या समझते और परेशानी लेके आ जाती है। अरे नहीं महाराज आप सब जानते हो, आप तंत्र मंत्र जानते हो, आप जोशी जानते हो। हमने कहा जोशी का भी नहीं जानते, 12 खड़ी 12 राशि के भी नाम याद नहीं। लोग भ्रम हो जाता है। तो हाँ ठेठा काका, यहाँ पर विशेषार्थ में पंडित ने थोड़ा सा द्रव्य और गुण उनके बारे में बताया। द्रव्य आधार है, गुण आदि है। पर इससे आधार और आदि में दही और कुंड के समान सर्वथा भेद पक्ष नहीं ग्रहण करना, क्योंकि गुण और द्रव्य की आश्रय की रहते हुए भी वे उससे कथित अभिन्न है।
जैसे तेल तिल के सब अवयवों में व्याप्त होकर रहता है। तिल कहाँ रहता है? तिल के सब हिस्सों में, ऐसे नहीं किसी कोने में रहता हो। वैसे ही प्रत्येक गुण द्रव्य के सभी अवयवों में समान रूप से व्याप्त होकर रहता है। जैसे शक्कर का जो दाना है, पूरे दाने में मीठापन व्याप्त है, ऐसे ही द्रव्य के हर अवयव में, हर उसके अंदर गुण व्याप्त है। इससे द्वैक आदि में भी यह लक्षण है, क्योंकि द्वैक आदि भी अपने आधारभूत परमाणु द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, इसलिए स्वयं विशेष रहित हों। वे गुण हैं, ऐसा नियम है। जैसे द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, वैसे गुण में अन्य कोई गुण नहीं रहते, अतएव गुण स्वयं विशेष रहित होते हैं। प्रकार द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं विशेष रहते हैं। गुण का इतना लक्षण फलित हो जाता है, पर पर्याय में भी पाया जाता है, क्योंकि वे भी द्रव्य के आश्रय से रहती हैं और स्वयं विशेष रहित होती हैं। इसलिए इस अति व्याप्ति दोष का निराकरण करने के लिए जो द्रव्य के आश्रय रहते हैं, इसका अर्थ जो द्रव्य के आश्रय सदा रहते हैं, इतना समझना चाहिए। इस प्रकार गुणों के स्वरूप का विचार किया। गुण का एक नाम विशेष भी है, जिनके निमित्त से एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भेद प्राप्त व्याप्त हो गए विशेषता गुण है। कथन का तात्पर्य ऐसे गुण प्रत्येक द्रव्य में अनंत होते हैं, उनमें सामान होती है। जो एक अधिक द्रव्य में उपलब्ध है सामान है, जो प्रत्येक द्रव्य की विशेषता को व्यक्त करते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। महाराज बताते थे, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। धनवान व्यक्ति कितना ही निर्गुण हो, दुर्गुण हो, सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यदि गुण के अंदर गुण पाया जाए तो क्या होगा? प्रश्न करो। गुण के अंदर ही गुण पाया जाए तो बस स्थिति क्या बनेगी? उस गुण को सिद्ध करने के लिए दूसरा गुण, फिर उसको दिए गुण और गुण, अंत ही नहीं आएगा। जैसे तिल में तेल है, तिल में से तेल निकाल लिया, अब तेल में तेल थोड़ा ही है, तेल में से तेल थोड़ा ही निकलेगा। आप निकलने जाओगे वो तेल चिपक करके उसको बोल जाएगा। इसलिए जो द्रव्य का आश्रय छोड़ देते हैं, बाद में उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तिल में से तेल निकल गया, तेल निकला, कढ़ाई में गया और पूरी कचौड़ी बन गई, खत्म, जल करके खत्म। और जब तक तिल के आश्रय से रहेगा सुरक्षित रहेगा। तो द्रव्य के आश्रय से बड़ी निर्गुणी बन के रहो, मूर्ख बन के रहो, सुरक्षित रहो। क्या बाबू बेकाबू मत होइए। नहीं, एक बच्चा कहने लगा, पिताजी मैं तो आपसे कल से अलग हो रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। पिताजी बड़े समझदार थे, बोला बेटा तू मेरे साथ मत रहे, मैं तेरे साथ रह लूंगा। मुन्ना जी थे वो। क्या जीवन के दृष्टांत, जीवंत दृष्टांत जो आ जाती है जीवन में, बड़ी अनुभूतियां देती है।
परिणाम शब्द अनेक बार आया, परंतु उसका क्या मतलब है प्रश्न तो उत्तर सूत्र के द्वारा दिया। तद्भाव परिणाम, उसका होना अर्थात समय बदलते रहना परिणाम यानी पर्याय है। पढ़ो। गुण की परिभाषा बता करके और पर्याय की परिभाषा बता दी, क्योंकि वहां पर गुण पर्याय द्रव्यम, जो गुण और पर्याय में द्रव्य है, और द्रव्य की परिभाषा सद्रव्य लक्षणम। अब जो द्रव्य का लक्षण सत बता दिया, गुण पर्याय द्रव्य बता दिया। अब जो है गुण क्या है और पर्याय क्या है, उनका स्वरूप यहाँ पर बता दिया। तो कुछ लोग जो है गुण को द्रव्य से अलग मानते हैं, कि आप लोग भी ऐसा मानते हो? कहते नहीं। क्या संज्ञादि के निमित्त से प्राप्त होने वाली भेद कारण गुण द्रव्य से कथित भिन्न है, तो भी द्रव्य से भिन्न नहीं पाए जाते हैं, और द्रव्य के परिणाम है इसलिए भिन्न नहीं भी है। यदि ऐसा है तो इस बात को कहिए कि जिससे परिणाम का स्वरूप ज्ञात हो। इसी बात को निश्चय करने के लिए कहते हैं धर्मादिक द्रव्य जिस रूप से होते हैं वह तद्भाव या तत्व है। और धर्मादिक द्रव्य जिस रूप होते हैं वह तद्भाव है, तत्व है, और इसी ही परिणाम है। दो प्रकार का अनादि और अनादि, उनमें से धर्मादि द्रव्य के दो गति स्वग्राही होते हैं, वे सामान्य की अपेक्षा अनादि और विशेष की अपेक्षा सादी है। इस प्रकार सर्वार सिद्धि नामक तत्वाद में 5 अधिकार को 9 बार गुरुदेव की क्लास चलेगी।
इन पर्यायों का जो स्वरूप है, जो एकांती लोग मानते हैं क्रमबद्ध पर्याय, बद्धपथ आगम का नहीं, क्रमबद्ध पर्याय। और पर्यायों के भी ये तो बता दिए क्या, अनादि और सादी, इन्हीं के आगे भंग बन जाते क्या, पर्यायों के जो भंग बनते हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत है, ध्रुव अध्रुव, नियत अनियत, ये सब पर्यायों के भेद जो अभी अपन पढ़ रहे थे कि जीव की जो अविभाज्य प्रच्छेद ज्ञान का जो अंश और उद्गल का परमाणु व नियत पर्याय, आकाश के नियत प्रदेश, धर्म अधर्म की प्रदेश और काल की समय की नियत पर्याय है। तो भगवान जो अपने ज्ञान में देखते हैं, नियत को अनंत को अनंत रूप से, अनादि को अनादि रूप से, सादी को सादी, शांत को शांत, नियत को नियत, अनियत को नियत, ध्रुव को ध्रुव और अध्रुव पद। जो सुमेरु पर्वत आदि है, ये उद्गल की नियत पर्याय हैं, वही रहेंगी, उसी स्थान पर रहेंगी और वैसी ही रहेगी, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो हमारे सामान्य पहाड़ है, खेती के पहाड़ है, वो सब अनियत पर्याय हैं। अध्रुव, हाँ ध्रुव, ध्रुव पर्याय, हाँ हाँ वो तो शुद्ध अशुद्ध रब में सब में चल रहा है, वो होता है वो पर्याय। हाँ, उसके परमाणु जैसे अकृत्रिम जिन बिंब है, अकृत्रिम वस्तुएं हैं, उनमें सब में स्वभाव अर्थ लेने पर्याय चल रही। जैसे अनंत भगवान के कबलाहारी छूट जाते हैं तो निरंतर शुभ परम सूक्ष्म वर्गणाएं निरंतर आ रही, परंतु पुरानी वर्गणाएं छूट भी रही है, ध्यान रखना। ऐसा यदि वो जुड़ती जाए तो भगवान तो मोटे हो जाएंगे क्या, तो वो षट गुण हानि वृद्धि का वो हानि इतनी घटती है उतनी। जी कल तो सुरपंचू नहीं ना, परसों है। हाँ 6 से 10, 1 से 5। हाँ अब और क्या देख लो है।
देखो, जिसमें अपने तात्विक चिंतन की विशुद्धि पड़े वो विषय ग्रहण करें। क्या कर सकते हैं? कोई जिज्ञासा आपकी हो, आपने जैसे राजवार्तिक के लिए संप्रेरण करा, अब समय सारथी भी सुबह दोपहर इन लोगों को तो इसलिए कि वही शुरू से बता रहे हैं कि भाई आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी केजी के समय सार में केजी के लिए है। हमारी द्रव्य संग्रह की गाड़ियां वासना हो चुकी थी। हाँ, स्टोव देश हो सकता और उसकी प्रति भी चाहिए स्टोव देश की। नहीं अभी नहीं, वो तो जो वहां से प्रकाशित है क्या बोलते अपना आगाज से, तो उसमें संक्षेप रूप की है पर पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की इष्टोपदेश प्रवचन है। विशुद्ध सागर जी का। पर देखो मजा है, मैं आपको फिर एक दूसरी बात कहता हूँ कि कितनी भी आगे की टीकाएं हो और कितनी भी चीज, जो मूल होता है और उसका हमें केवल क्लू चाहिए, और उसका लिखा हुआ उतना ही पढ़ेंगे अपन, अब उसमें कुछ वो नहीं कर सकते। और अब नहीं, वो जिनने जो अपनी अभिव्यक्ति कर दी वही अभिव्यक्ति हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें उलझ जाएंगे, लेकिन हम उसे हट करके जो अभिव्यक्ति करेंगे उसकी अभिव्यक्ति का अलग। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी पंडित जी ने विशेषार्थ दे दिए या वो दे दिए, अब क्या होता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं उसके लिए कोई विरोध नहीं है। क्या होता है कि कभी बात वो जो है अन्य फ्लो में बोलती, अब हम तो जानकार हैं तो हमें वो बात खटकेगी, और आप तो उसमें अनुपास में बिठा लोगे कि भाई महाराज ने बोला सही है, तो दिक्कतें हो। अब ये भी मान लो कोई बात हो हमने पढ़ ली, अब वो बात तो नाग में मिले, सिद्धांत मिले, ज्ञान मिले, कभी निकल जाती है, हमारे मुंह से निकल जाती है, ऐसा नहीं। अब वो बात हमें जानकारी में आ गई कि यार ये बात तो ऐसी है, अब ये लगता है कि अब आप गुरु महाराज की बात को कैसे कराएं, क्या दृष्टांताभास में चलेगी या अनुयोगाभास में चलेगी, और अपन पढ़ेंगे तो उसकी शुद्धता से पढ़ेंगे, उनके अभिप्राय से पढ़ेंगे, आचार्य भगवान क्या कहना चाहते वो हमें समझना। हाँ, इतना प्यारा शब्द दिया उन्होंने, इष्टोपदेश। इष्टोपदेश, इष्ट पद जो है इष्ट रस के साथ जोड़ो, तो इष्ट रस क्या है? नमक। जैसे हर ग्लास में हमें नमक की याद आती है, ऐसे उस उपदेश का हमें निरंतर अंदर वाइब्रेशन होता रहना चाहिए, उसका नाम इष्टोपदेश, जो हमारी आत्मा को निरंतर जागृत करता है। कर देंगे वो, कर दे, छोटी सी बात है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार के जो शिष्य हैं, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि। तो हम संक्षेप रुचि वाले को, जैसे अब अपनी क्लास में सब तरह के लोग बैठे, तो अब जो विस्तार रुचि वाले हो गए, जिन्हें विस्तार से समझ लिया, तो उनको समरी बता दो क्या कि पूरे इसका सार ये, तो विस्तार रुचि वाले को तो बना दो संक्षेप रुचि, और संक्षेप रुचि वाले को जागृत कर दो विस्तार रुचि में, और मध्यम वाला तो दोनों तरफ है ही। तो ये जो है ये विज्ञान, ये कला, ये अभिव्यक्तियां वक्ता के अंदर होना चाहिए। कर्म कांड करेंगे, अब थोड़ा सा निरंतरता नहीं, अभी आध्यात्मिकता है, ये कर लेंगे, उसके बाद कर्म कांड की सारी प्रतियां मंगा करके कर्म कांड भी कर लेंगे।
अच्छा वो भी करना है क्या? हाँ तो बड़े पड़ा जी काट तो बड़ा करकाट की मधुगिरी से जी काट चढ़ा। फिर जब करकाट शुरू हुआ तब बेटी के बेटे वालों जाएंगे पहले ना। अब वो फुर्सत का थोड़ा सा क्या होगी, वो गणित का विषय है ना, वैसे तो कोई कठिन नहीं है। देखो जोड़ना घटाना तो आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू हम बता सकते हैं। उस कर्म की जो फीलिंग है वो आपके अंदर पैदा कर सकती है, हमारी गारंटी है। नहीं तो गुरु जी उसमें उनको ऐसा कुछ थोड़ी है, जितना समझ में आएगा उतना समझ। हाँ नहीं आया तो अपने थोड़ा कुछ तो आ जाएगा ना, के अंदर ऐसा भी तो आ जाएगा जिसका आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बात तो समझा देंगे ना आपको। वही हाँ, जो वास्तव में उसकी लक्षणावलियां है, कर्म कांड क्या है उसकी लक्षणावलियां। हमारे गुरु महाराज इतनी चर्चा करती, बंध विच्छुति, सत्य विच्छुति, उदय विच्छुति, बस उनको रटी पड़ी थी। और वह हम तो शुरू में पहुंचे वो हंसते थे, हाँ बताओ ब्रह्मचारी, बोलापन तो था ही उनका। हाँ मोनी का सत्य स्थान बताओ, उदय साहब हम पढ़े नहीं लिखे नहीं, उनका मोहिनी नहीं जानते, सत्य स्थान नहीं जानते, पर उनको पूरा करना नहीं कंठा। कहीं भी उनका उपयोग जो है निरंतर ज्ञान उपयोग में चलता था, ऐसी जागृत चेतना थी। हम लोग तो तब भी थोड़ा सा उम्र के हिसाब से सहयोग मिला है तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते, हंस लेते, कर लेते, गृहस्थी लोग आ गए तो थोड़ा सुख दुख पूछ लेते। कोई काम नहीं, बस अपने या तो लेटे हैं और लेटे लेटे अपना उनका चिंतन चल रहा है, बैठ गए तो जो आया पैर दोबारा, पैर भी दोबारा सभी पूछते जाएंगे, हाँ ये बता। और शिकायत किसी की नहीं सुनती, शिकायत उनसे करो एक ही बात कहे, करवा दे, अरे कह ले वो करवा दे, भरवा दे। और हमें डांट दिया, उसके बाद जिसकी शिकायत यान काइन कर जा, यान चुकला के जाए, उसको भी ऐसा नहीं कि उसको नहीं कहते थे, और सामने बैठ के पंचायत कभी नहीं करते थे कि तुम बैठ गए और हम बैठ गए, बुला रहे उसको बुला, डट 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 बड़े डट डट। माता जी रोई है कहीं सोचो कहीं थोड़ा कर छो ध्यान थे काजू बन गया खावा का कहीं ना कर फुचकारने वाला काम नहीं, फटकारने वाला ही काम कर। फटकारने में दूल्हा साहब होता है, फटकारने में दूल्हा साहब होता है। फुचकारा जो बड़े गुरुओं के नीचे रह करके जो फीलिंग मिली, वो किताब का ज्ञान अलग है, जो फीलिंग पैदा करता। हमारे परिणामों में थोड़ा सा जब उतार चढ़ाव छोटे से ऊपर के कुछ खटर पटर हो गई, तो एक दिन हमने गुरु महाराज से अकेले में, महाराज जी अभी यात्रा करनी, रख मारा पीछे मंडल जा। अरे बाबू जी ये नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए तब जाएंगे। फिर क्या कहते जानो, यात्रा का ही है, भीख मांगना पड़े। यात्रा किसे कहते हैं? भीख मांगना पड़ती है, मेरे लिए व्यवस्था कर दो, मेरे लिए वो व्यवस्था कर दो। नियम ले लिया दीदी, जब तक श्रावक अपने मन से नहीं कहेगा कि आपकी यात्रा कराएंगे तब तक मैं यात्रा नहीं, कहीं नहीं जाना। बिहार करता बस एक गांव से दूसरे गांव, भैया श्रावक पहुंचाएगी, बात खत्म। पर वो गुरु का नियम दिया हुआ, हमारा दिया हुआ नियम और गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद, अपने आप श्रावक तैयार हुआ, गुरुदेव हम आपकी यात्रा कराएंगे। हमने उसमें शर्त रख दी, वो कोई नौकर नहीं होगा, कोई महिला नहीं होगी, केवल गाड़ी का एक ड्राइवर था, बाकी सब अपने हाथ से बर्तन मांजना, ये करना, कपड़े धोना, सेवा करना। अरे अम्मा जी क्या बताए, वो बड़े सारी टीम को आता है, टीम है ना, सब वोटिंग बनाते हैं। अभी भी कोई और टीम है, अब तो खैर समय का अपना परिवर्तन है, वो है तो पर श्रद्धालु लोग ही अब करते, हमें कुछ नहीं करना। और उसके साथ भी कि आप कहीं चंदा चिट्ठा नहीं कर सकते कि नहीं हम महाराज का संग निकाल रहे हैं तो आप हमें व्यवस्था दे दो, ये सारी निर्विकल्प भाई
और तीसरी बात हमने कहा भाई देखो हम अपने मन से चलेंगे, ये मत सोचो कि हमारा जल्दी जाना है तुम जल्दी चलो, मर्जी आए तो हम रुकेंगे, मर्जी आए तो चल देंगे, तुमको रुकना है अब श्रावक तो है ना, इस बार दे देते कि महाराज को थोड़ा और रोक लो, ये नहीं चलेगा। आने वाले 10 दिन के अंदर आपने को थोड़ा तो भैया हम चढ़ाई पे 20 और कह दिया आज हमारे 9 बजे पानी चाहिए, तुम जाना, तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम क्या करोगे तुम जानो, 9 बजे पानी आ जाए, 8:45 बजे पानी कमंडल में तैयार। और टोको रोको नहीं माना, ठोको, एक दिन गलती हो गई, 2 दिन गलती हो गई, तीसरे दिन तो बैठा उठक बैठक लगा, पहले तो उठक बैठक लगवाते, बाद में वो पूछा कि क्या हो गया, हमने कहा ये हो गया, हाँ महाराज तो होता है अपना अपने, तो वो और जो गुरु ने वो जो दिया है वो दिया ही दिया है। और आंसू आ गए, गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव जब तक आपकी अंतिम श्वास होगी तब तक मैं आपके चरणों में ही रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। और अंतिम श्वास में ही हम उनके चरणों में विद्यमान थे अंतिम समय तक। 1 घंटे माने 1 महीना उनका स्थान परिवर्तन हो गया था, 1 महीना दूसरी जगह रहे, उन्हें पूरे संकट त्याग कर दिया। जो निर्यापक उसका पक्का लक्षण होता है, समाधि के पहले संकट त्याग कर दो, तो केवल हमको साथ में ले गए थे और वो आगे गए थे, फिर 3 महाराज और आ गए थे पीछे, उतनी ही जगह थी वहां रहते थे, पर हम महाराज के पास हम ही रहते थे, 2-3 महाराज के बाजू में एक कमरा था उसमें बैठते थे, जो कभी कभी जब जरूरत होती तो बैठते थे भैयावती करने या हवा करने, बाकी 23 घंटे हम 1 घंटे में हमारा आहार निहार और लघु संकट नहीं था, आहार और लघु संकट और वो काम नहीं था। तो गर्मी के दिन थे तो उनके अनुकूल चर्या कराना, लेटने उठने बैठने की व्यवस्था, सर्दी गर्मी की थोड़ी। एक दिन शाम की टाइम थी तो हम बाजू की क्या गर्मी थी तो क्यारी में लेट गए, अब महाराज को कोई माने वो हो गया, अब वो कोई महाराज कुछ ना है, कोई महाराज कुछ ना है, कोई महाराज कुछ ना है, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। बोले हमें सागर को, हमने कहा भाई क्या हो गया, बोले ये महाराज कुछ इशारा कर रहे, समझ में नहीं आया। उन्होंने केवल एक छोटा सा इशारा किया, अरे हमने कहा महाराज को पेट में माने गैस बन गई है कुछ है तो बैठना है नीचे, बिठा ला, ईंटें रख दी, बिठा दिया, शुद्धि शुद्धि 2 नंबर में, वो कोई नहीं समझे। पर गुरु का अनुग्रह बहुत मिला, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु बहुत, और जब वो गुरु तो गुरु होता है और शुरू में यदि वो सचेत ना करे तो हमारे जीवन की बर्बादी, तो उन्होंने अनुग्रह भी किया और निग्रह भी किया, वो हमारे आज काम आ रहा है। और इसलिए काम आ रहा है कि आज धर्म है, समाज है, संस्कृति है, सबके बीच में हमें रहना है, क्या व्यवहार किससे करना है, उन्होंने हमें सिखाया। और बाहर का विकल्प नहीं कि ये नहीं मिला, कि वो ये नहीं आया, कि वो नहीं आई। अंतरंग की जो विशुद्धि है ना वो अपने पास, जो चीज अपने को लेके जाना वो अपने कमा लो ना।
हमने अपने स्वयं जीवन में कुछ ऐसी चीजें देखी, यदि हम कोई चीज को पहले से पढ़ लें ना तो उसकी व्याख्या नहीं होती, पहले से पढ़ लेना व्याख्या नहीं होती। और हम बिल्कुल ऐसे यदि पढ़ जाए ना, बहुत सुंदर व्याख्या, माने वो शब्द ही कहाँ से आते हैं हमको नहीं पता। और पहले से मान लो हमने किसी की पढ़ भी ली, पहली बात तो हम भूल जाते, पढ़ भी लिया ना किसी की व्याख्या है वो पढ़ भूल जाते, लेकिन जो स्वयं के अंदर से जो फीलिंग होकर के निकलती है ना उसका स्वाद कुछ नहीं। जैसे कई बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका भी यही था। हाँ अगर वो भाषण पहले से तैयार करके जाते तो वो नहीं बोल पाते। हाँ और बस जाए खड़े होकर शुरू का बहुत शानदार उनके भाषण होते। हाँ, बहुत बढ़िया कलाकार। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके इसी वक्त श्रद्धा हो जब दिन वाणी पर विनय सहित